ये बहुत ही गहरा और प्रेरक उपदेश अजान चाह द्वारा दिया गया है। हम सभी जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या केवल किताबों को पार लेने से हमें वह शांति मिल सकती है? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ याद कर लेना या उन पर चर्चा करना काफी नहीं है। अजान चाह की यह अद्भुत टीचिंग, तुच्छो पोथिल, हम सबको एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई दिखाती है। यह कहानी है भगवान बुद्ध के समय के एक ऐसे मंक की जो बहुत बड़ा विद्वान था। उसके पास इतना ज्ञान था कि वह 18 मठों का मुखिया था और लोग उसके सम्मान में सिर झुकाते थे। लेकिन जब वह भगवान बुद्ध से मिला, तो उन्होंने उसे केवल वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर, यानी एक खाली किताब कहकर पुकारा। क्यों? क्योंकि उसके पास दुनिया भर का ज्ञान तो था, लेकिन उसके अंदर सच्ची प्रैक्टिस नहीं थी। वह सच में अपने माइंड को नहीं जानता था। आज की इस दुनिया में हम भी अक्सर इसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हम धम्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं? अजान चाह हमें बहुत ही नेचुरल तरीके से याद दिलाते हैं कि असली विजडम बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने और अपने डिफाइलमेंट्स को पहचानने से आती है। यह टॉक हम सबके लिए एक पुकार है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम सिर्फ बाहरी छाल तक सीमित न रहें, बल्कि धम्म के असली सार को महसूस करें। तो आइए अपने माइंड को शांत करें और अजान चाह के इस अद्भुत टॉक को सुने। तुचोपोथिल, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर। बुद्ध धम्म को सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक को आमिष पूजा कहा जाता है, यानी मेटेरियल ऑफरिंग्स के माध्यम से सपोर्ट करना। ये चार जरूरतें हैं: भोजन, कपड़े, रहने की जगह और दवा। इसका मतलब है मंक्स और नन्स के संघ को मेटेरियल ऑफरिंग्स देकर बुद्ध धम्म को सपोर्ट करना, ताकि वे धम्म की प्रैक्टिस के लिए जरूरी आराम के साथ रह सकें। यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के सीधे रियलाइजेशन को बढ़ावा देता है, जिससे बदले में बुद्ध धम्म में लगातार समृद्धि आती है। बुद्ध धम्म की तुलना एक पेड़ से की जा सकती है। एक पेड़ की जड़ें, तना, शाखाएं, टहनियां और पत्ते होते हैं। सभी पत्ते और शाखाएं, जिनमें तना भी शामिल है, मिट्टी से पोषण लेने और उसे उन तक पहुंचाने के लिए जड़ों पर निर्भर करते हैं। जिस तरह पेड़ खुद को जिंदा रखने के लिए जड़ों पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारे कर्म और हमारी स्पीच शाखाओं और पत्तों की तरह हैं, जो माइंड पर निर्भर करते हैं, जो कि जड़ है, जो पोषण को अब्सॉर्ब करता है और फिर उसे तने, शाखाओं और पत्तों तक भेजता है। ये बदले में हमारी स्पीच और कर्मों के रूप में फल देते हैं। माइंड जिस भी स्टेट में होता है, कुशल या अकुशल, वह उस क्वालिटी को हमारे कर्मों और स्पीच के माध्यम से बाहर की तरफ एक्सप्रेस करता है। इसलिए शिक्षाओं के व्यावहारिक एप्लीकेशन के जरिए बुद्ध धम्म को सपोर्ट करना सबसे महत्वपूर्ण तरह का सपोर्ट है। उदाहरण के लिए ऑब्जर्वेंस के दिनों में प्रीसेप्ट्स तय करने की सेरेमनी में टीचर उन अकुशल कर्मों के बारे में बताता है जिनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके अर्थ पर विचार किए बिना केवल प्रीसेप्ट्स तय करने की सेरेमनी को पूरा करते हैं, तो प्रगति करना मुश्किल है। आप सच्ची प्रैक्टिस को नहीं खोज पाएंगे। इसलिए बुद्ध धम्म का असली सपोर्ट पटिपत्ति पूजा के जरिए किया जाना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस की ऑफरिंग है, जिससे सच्चे रिस्ट्रेंट, कंसंट्रेशन और विजडम का विकास होता है। तब आप जान पाएंगे कि बुद्ध धम्म असल में क्या है। अगर आप प्रैक्टिस के जरिए नहीं समझते हैं, तो आप तब भी नहीं जान पाएंगे, भले ही आप पूरा त्रिपिटक सीख लें। भगवान बुद्ध के समय में तुछोपोथिल नाम के एक मंक थे। तुछोपोथिल बहुत विद्वान थे और धम्म ग्रंथों और ग्रंथों के बहुत अच्छे जानकार थे। वे इतने मशहूर थे कि हर जगह लोग उनका सम्मान करते थे और 18 मठों की जिम्मेदारी उनके पास थी। जब लोग तुछोपोथिल का नाम सुनते थे, तो वे हैरान रह जाते थे और कोई भी उनकी सिखाई हुई किसी भी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग शिक्षाओं पर उनकी पकड़ का इतना अधिक सम्मान करते थे। तुछोपोथिल भगवान बुद्ध के सबसे विद्वान शिष्यों में से एक थे। एक दिन वे भगवान बुद्ध को सम्मान देने गए। जब वे अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे नमस्ते, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर। बस ऐसे ही
उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की, जब तक कि जाने का समय नहीं हो गया। और फिर जब वे भगवान बुद्ध से विदा ले रहे थे, भगवान बुद्ध ने कहा, ओह, अब जा रहे हो, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर। भगवान बुद्ध ने बस इतना ही कहा। आने पर, ओह नमस्ते, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर। जब जाने का समय हुआ, आह, अब जा रहे हो, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर। भगवान बुद्ध ने इस बात को और नहीं बढ़ाया, बस इतनी ही शिक्षा उन्होंने दी। तुच्छो पोथिल, जो इतने बड़े टीचर थे, उलझन में पड़ गए। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? उनका क्या मतलब था? उन्होंने बहुत सोचा। जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, उस पर विचार किया, जब तक कि आखिरकार उन्हें यह समझ नहीं आ गया। यह सच है, वेनरेबल एम्प्टी स्क्रिप्चर एक ऐसा मंक जो पढ़ाई तो करता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। जब उन्होंने अपने दिल में झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि वे सचमुच आम लोगों से अलग नहीं थे। जिस भी चीज की वे लोग चाहत रखते थे, वे भी उसी की चाहत रखते थे। जिस चीज का वे मजा लेते थे, वे भी उसी का मजा लेते थे। उनके अंदर कोई सच्चा समण नहीं था, कोई भी ऐसा गहरा गुण नहीं था जो उन्हें नोबल वे में मजबूती से स्थापित कर सके और सच्ची शांति दे सके। इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस करने का फैसला किया। लेकिन उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आसपास के सभी टीचर्स उनके अपने छात्र थे। कोई भी उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। आमतौर पर जब लोग अपने टीचर से मिलते हैं, तो वे डर जाते हैं और सम्मान दिखाते हैं, और इसलिए किसी ने भी उनका टीचर बनने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे एक युवा नॉविस के पास गए, जो एनलाइटेंड थे, और उनके अधीन प्रैक्टिस करने के लिए कहा। नॉविस ने कहा, हाँ श्योर, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सिंसियर हों। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। तुछो पोथिल ने खुद को उस नोवाइस के छात्र के रूप में समर्पित कर दिया। फिर नोविस ने उनसे अपने सारे कपड़े पहनने को कहा। अब वहां पास में ही एक कीचड़ भरा दलदल था। जब तुछो पोथिल ने अपने सारे कपड़े अच्छी तरह पहन लिए, जो कि बहुत महंगे भी थे, तो नोविस ने कहा, ठीक है, अब इस कीचड़ भरे दलदल में दौड़ कर जाओ। अगर मैं आपको रुकने के लिए ना कहूं, तो रुकना मत। अगर मैं आपको बाहर आने के लिए ना कहूं, तो बाहर मत आना। ठीक है, दौड़ो। तुछो पोथिल अच्छी तरह कपड़े पहने हुए उस दलदल में कूद पड़े। नॉविस ने उन्हें तब तक रुकने के लिए नहीं कहा, जब तक कि वे पूरी तरह से कीचड़ से नहीं सन गए। आखिरकार उसने कहा, आप अब रुक सकते हैं। तो वे रुक गए। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। और इसलिए वे बाहर आ गए। इससे साफ पता चलता था कि तुच्छो पोथिल ने अपना अहंकार छोड़ दिया था। वे शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अगर वे सीखने के लिए तैयार न होते, तो इतने मशहूर टीचर होने के बावजूद वे उस दलदल में इस तरह से न दौड़ते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। यह देखकर युवा नोविस जान गया कि तुच्छो पोथिल प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं। जब तुच्छो पोथिल दलदल से बाहर आ गए, तो नोविस ने उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सेंस ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना, माइंड को जानना और सेंस ऑब्जेक्ट्स को जानना सिखाया, जिसके लिए उन्होंने एक दीमक की बांबी में छिपी छिपकली को पकड़ देने वाले आदमी की मिसाल दी। अगर उस बांबी में 6 छेद हों, तो वह उसे कैसे पकड़ देगा? उसे 5 छेदों को बंद करना होगा और सिर्फ एक को खुला छोड़ना होगा। फिर उसे बस देखना और इंतजार करना होगा, और उसे एक छेद की रखवाली करनी होगी। जब छिपकली बाहर भागेगी, तो वह उसे पकड़ भी सकता है। माइंड को ऑब्जर्व करना बिल्कुल ऐसा ही है। आंखों, कानों, नाक, जीभ और शरीर को बंद करके हम केवल माइंड को खुला छोड़ देते हैं। सेंसेस को बंद करने का मतलब है उन पर संयम रखना और उन्हें शांत करना, और सिर्फ माइंड को ऑब्जर्व करना। मेडिटेशन छिपकली पकड़ने जैसा है। हम सांस पर ध्यान देने के लिए सति का उपयोग करते हैं। सति याद रखने का गुण है, जैसे कि खुद से पूछना, मैं क्या कर रहा हूं। संपजन, यह अवेयरनेस है कि अब मैं यह और यह काम कर रहा हूं। हम सति और संपजन्य के साथ अंदर और बाहर जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखने का यह गुण एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से पैदा होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों से सीखा जा सके। उन फीलिंग्स को जाने जो उठती हैं,
हो सकता है कि माइंड कुछ देर के लिए काफी शांत रहे और फिर एक फीलिंग उठे। सती इन फीलिंग्स के साथ मिलकर काम करती है और उन्हें याद रखती है। एक तरफ सती है यह याद रखना कि मैं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा और ऐसे ही बाकी काम। और फिर संपजन्य है यह अवेयरनेस कि अब मैं चल रहा हूं, मैं लेटा हुआ हूं, मैं इस तरह के मूड को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इन दो चीजों, सती और संपजन्य के साथ हम वर्तमान क्षण में अपने माइंड को जान सकते हैं। हम जान जाएंगे कि माइंड सेंस इंप्रेशंस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति अवेयर होता है उसे माइंड कहा जाता है। सेंस ऑब्जेक्ट्स माइंड में भटकते हुए आते हैं। उदाहरण के लिए एक आवाज है, जैसे यहां इस इलेक्ट्रिक प्लेनर की। यह कान के जरिए अंदर आती है और माइंड तक जाती है, जो यह स्वीकार करता है कि यह एक इलेक्ट्रिक प्लेनर की आवाज है। जो उस आवाज को स्वीकार करता है उसे माइंड कहा जाता है। अब यह माइंड जो आवाज को स्वीकार करता है वह अभी भी काफी साधारण है। यह बस एक सामान्य माइंड है। शायद इस स्वीकार करने वाले के अंदर चिद्धाहट पैदा हो जाए। हमें उस स्वीकार करने वाले को और ट्रेन करना होगा ताकि वह सच के अनुसार जानने वाला बन सके, जिसे बुद्ध कहा जाता है। अगर हम सच के अनुसार साफ साफ नहीं जानते हैं तो हम लोगों, कारों, इलेक्ट्रिक प्लेनर और ऐसी ही दूसरी आवाजों पर चिढ़ जाते हैं। यह बस एक साधारण बिना ट्रेन किया हुआ माइंड है जो चिद्धाहट के साथ आवाज को स्वीकार कर रहा है। यह अपनी पसंद के अनुसार जानता है, सच के अनुसार नहीं। हमें इसे और ट्रेन करना होगा ताकि यह विजन और इंसाइट के साथ जान सके, जिसे ज्ञान दर्शन कहा जाता है, जो एक रिफाइंड माइंड की शक्ति है, ताकि यह आवाज को बस एक आवाज के रूप में जान सके। अगर हम आवाज से नहीं चिपकते हैं तो चिद्धाहट होती है। आवाज उठती है और हम बस उस पर ध्यान देते हैं। इसे ही असल में सेंस ऑब्जेक्ट्स के उठने को जानना कहा जाता है। अगर हम बुद्धों को डेवलप करते हैं और आवाज को साफ तौर पर बस एक आवाज के रूप में महसूस करते हैं तो यह हमें परेशान नहीं करती है। यह कंडीशंस के अनुसार पैदा होती है। यह कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई सेल्फ, कोई हम या वे नहीं है। यह बस आवाज है। माइंड इसे छोड़ेच देता है। इस जानने को बुद्धो कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जो साफ और गहराई तक जाने वाला है। इस ज्ञान के साथ हम आवाज को बस आवाज बने रहने दे सकते हैं। ये हमें तब तक परेशान नहीं करती जब तक कि हम यह सोचकर खुद को परेशान न करें कि मैं वह आवाज नहीं सुनना चाहता। यह बहुत परेशान करने वाली है। इस तरह की सोच के कारण ही दुख पैदा होता है। यहीं पर दुख का कारण है कि हम इस बात का सच नहीं जानते। हमने बुद्धों को डेवलप नहीं किया है। हम अभी तक साफ नहीं हैं, अभी तक जागे हुए नहीं हैं, अभी तक अवेयर नहीं हैं। यह एक कच्चा, बिना ट्रेन किया हुआ माइंड है। यह माइंड अभी तक हमारे लिए सच में उपयोगी नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया कि इस माइंड को ट्रेन और डेवलप किया जाना चाहिए। हमें माइंड को वैसे ही डेवलप करना चाहिए जैसे हम शरीर को डेवलप करते हैं, लेकिन हम इसे एक अलग तरीके से करते हैं। शरीर को डेवलप करने के लिए हमें इसे कसरत करानी चाहिए, जैसे सुबह और शाम को जॉगिंग करना वगैरह। यह शरीर की कसरत है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर अधिक फुर्तीला और मजबूत हो जाता है और हमारी सांस लेने की प्रणाली और नसों की प्रणाली अधिक अच्छी तरह काम करने लगती है। माइंड की कसरत करने के लिए हमें इसे इधर उधर दौड़ ढाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे एक जगह रोकना होता है। इसे आराम की स्थिति में लाना होता है। उदाहरण के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते समय हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अंदर और बाहर आती हुई सांस को, अपना आधार बनाते हैं। यह हमारे अटेंशन और रिफ्लेक्शन का केंद्र बन जाता है। हम सांस पर ध्यान देते हैं। सांस पर ध्यान देने का मतलब है अवेयरनेस के साथ सांस का पीछा करना, उसकी लय और उसके आने जाने पर ध्यान देना। हम सांस में अवेयरनेस डालते हैं, नेचुरल तरीके से अंदर और बाहर आती हुई सांस का पीछा करते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। अवेयरनेस के एक ऑब्जेक्ट पर टिके रहने के परिणाम स्वरूप हमारा माइंड ताजा हो जाता है। अगर हम माइंड को इसके
उसके और बाकी चीज़ों के बारे में सोचने देते हैं तो अवेयरनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। माइंड एक जगह यूनिफाइड नहीं होता, ये शांत नहीं हो पाता। ये कहने का कि माइंड रुक गया है, मतलब ये है कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये रुक गया है। ये इधर-उधर भागता नहीं है। ये एक तेज चाकू होने जैसा है। अगर हम चाकू का इस्तेमाल बिना सोचे समझे चीजों को काटने के लिए करते हैं, जैसे पत्थर, ईंटें और घास, तो हमारा चाकू जल्दी ही कुंद हो जाएगा। हमें इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं चीजों को काटने के लिए करना चाहिए जिनके लिए इसे बनाया गया था। हमारा माइंड भी वैसा ही है। अगर हम माइंड को ऐसे विचारों और फीलिंग्स के पीछे भटकने देते हैं जिनकी कोई वैल्यू या उपयोग नहीं है, तो माइंड थक जाता है और कमजोर हो जाता है। अगर माइंड में कोई एनर्जी नहीं है, तो विजडम पैदा नहीं होगी, क्योंकि बिना एनर्जी वाला माइंड बिना समाधि वाला माइंड है। अगर माइंड रुका नहीं है, तो आप साफ तौर पर सेंस ऑब्जेक्ट्स को वैसे नहीं देख सकते जैसे वे हैं। यह ज्ञान कि माइंड माइंड है, सेंस ऑब्जेक्ट्स केवल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वह जड़ DDDH है जिससे बुद्ध धम्म बढ़ा और डेवलप हुआ है। यह बुद्ध धम्म का दिल है। हमें इस माइंड को डेवलप करना चाहिए, इसे शांत रहने और इंसाइट में ट्रेन करना चाहिए। हम माइंड को रुकने देकर और विजडम को पैदा होने देकर, माइंड को वैसा ही जानकर जैसा वह है, माइंड को रिस्ट्रेंट और विजडम रखने के लिए ट्रेन करते हैं। आप जानते हैं, हम इंसान जैसे हैं। हम जिस तरह से चीजें करते हैं, वे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हैं। एक बच्चा कुछ नहीं जानता। एक बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करने वाले एक बड्ढे इंसान के लिए जिस तरह से वह खेलता है और इधर-उधर कूदता है, उसके कामों का कोई खास मकसद नहीं लगता है। अगर हमारा माइंड बिना ट्रेन किया हुआ है, तो ये एक बच्चे की तरह है। हम बिना अवेयरनेस के बोलते हैं और बिना विजडम के काम करते हैं। हम बर्बाद हो सकते हैं या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक बच्चा अज्ञानी होता है, वह वैसे ही खेलता है जैसे बच्चे खेलते हैं। हमारा अज्ञानी माइंड भी वैसा ही है, इसलिए हमें इस माइंड को ट्रेन करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने माइंड को ट्रेन करना, माइंड को सिखाना सिखाया। भले ही हम 4 जरूरतों के साथ बुद्ध धम्म को सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट अभी भी सुपरफिशियल है। यह पेड्यच की केवल छाल या बाहरी लकद्दी तक पहुंचता है। बुद्ध धम्म का असली सपोर्ट प्रैक्टिस के जरिए किया जाना चाहिए, कहीं और नहीं। हमारे कर्मों, स्पीच और विचारों को शिक्षाओं के अनुसार ट्रेन करना, यह बहुत ज्यादा फल देने वाला है। अगर हम सीधे और सच्चे हैं, रिस्ट्रेंट और विजडम से भरे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस समृद्धि लाएगी। दुश्मनी और नफरत का कोई कारण नहीं होगा। हमारा धम्म हमें यही सिखाता है। अगर हम केवल परंपरा के कारण नियमों को तय करते हैं, तो भले ही टीचर सच सिखाता हो, हमारी प्रैक्टिस में कमी होगी। हम शिक्षाओं की पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर हम सच में समझना चाहते हैं, तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम प्रैक्टिस को डेवलप नहीं करते हैं, तो यह आने वाले अनगिनत जन्मों तक, बुद्ध धम्म के दिल तक हमारी पहुंच में एक रुकावट बन सकता है। हम बुद्ध धम्म के सार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस एक चाबी की तरह है, मेडिटेशन की चाबी। अगर हमारे हाथ में सही चाबी है, तो ताला चाहे कितनी भी मजबूती से बंद क्यों न हो, जब हम चाबी लेते हैं और उसे घुमाते हैं, तो ताला खुल जाता है। अगर हमारे पास चाबी नहीं है, तो हम ताला नहीं खोल सकते। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि बक्से के अंदर क्या है। असल में ज्ञान 2 तरह का होता है। जो धम्म को जानता है, वह केवल याददाश्त से नहीं बोलता, वह सच बोलता है। वर्ल्डली लोग आमतौर पर अहंकार के साथ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 2 लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। शायद वे कुछ समय के लिए अलग-अलग राज्यों या देशों में रहने चले गए थे और फिर एक दिन वे ट्रेन में मिल गए। ओह, कितनी हैरानी की बात है। मैं बस आपसे मिलने के बारे में ही सोच रहा था। असल में यह सच नहीं है। सच में उन्होंने एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन वे उत्साह में ऐसा कहते हैं और इसलिए यह एक झूठ बन जाता है। हाँ, यह बिना सोचे समझे बोला गया झूठ है,
ये बिना जाने झूठ बोलना है। ये डिफाइलमेंट्स का एक सूक्ष्म फॉर्म है और ये बहुत बार होता है। इसलिए माइंड के संबंध में तुच्छो-पोथिल ने नोवाइस के निर्देशों का पालन किया। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, हर सांस के प्रति माइंडफुल होकर अवेयर रहना। जब तक कि उन्होंने अपने अंदर के झूठे इंसान को, अपने खुद के माइंड के झूठ को नहीं देख लिया। उन्होंने डिफाइलमेंट्स को उठते हुए देखा, बिल्कुल दीमक की बाम्बी से बाहर आने वाली छिपकली की तरह। जैसे ही वे उठे, उन्होंने उन्हें देखा और उनके सच्चे नेचर को पहचान लिया। उन्होंने ध्यान दिया कि कैसे एक पल माइंड एक चीज गढ़ता है और अगले ही पल कुछ और। सोचना एक संखत धम्म है, कुछ ऐसा जिसे बनाया गया है, जो एक चूहे को पकड़ने जा रहा है। एक कुत्ते में यह तब होता है जब वह लोगों पर भौंकता है। यह सती का एक फॉर्म है, लेकिन यह धम्म के अनुसार सती नहीं है। हर किसी के पास सती होती है, लेकिन इसके अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चीजों को देखने के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे जब मैं शरीर को कॉन्टेम्पलेट करने के लिए कहता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं, शरीर में कॉन्टेम्पलेट करने के लिए क्या है? कोई भी इसे देख सकता है। केसा हम पहले ही देख सकते हैं, लोमा हम पहले ही देख सकते हैं, बाल, नाखून, दांत और त्वचा हम पहले ही देख सकते हैं। तो क्या लोग ऐसे ही होते हैं? वे शरीर को तो ठीक से देख सकते हैं, लेकिन उनका देखना गलत है। वे बुद्धों के साथ नहीं देखते, जो कि वन हु नोज है, जो जागा हुआ है। वे शरीर को केवल साधारण तरीके से देखते हैं। वे इसे आंखों से देखते हैं। शरीर को केवल देखना ही काफी नहीं है। अगर हम केवल शरीर को देखते हैं, तो परेशानी है। आपको शरीर के भीतर शरीर को देखना चाहिए, तब चीजें बहुत अधिक साफ हो जाती हैं। केवल शरीर को देखने से आप इसके द्वारा बेवकूफ बन जाते हैं, इसके रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अनित्य, दुख और अनात्म को न देखने पर कामछंद पैदा होता है। आप फॉर्म्स, साउंड्स, ओडर्स, फ्लेवर्स और फीलिंग्स से आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से देखना शरीर की सांसारिक आंख से देखना है, जो आपको प्यार और नफरत करने और अच्छे और बुरे में भेदभाव करने का कारण बनता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि यह काफी नहीं है। आपको माइंड की आंख से देखना होगा। शरीर के भीतर शरीर को देखें। अगर आप सच में शरीर के अंदर देखते हैं, उफ, ये बहुत रिपल्सिव है। इसमें आज की चीजें और कल की चीजें सब आपस में मिली हुई हैं। आप बता नहीं सकते कि क्या क्या है। इस तरह से देखना शरीर की आंख से देखने की तुलना में बहुत अधिक साफ है। कंटेम्पलेट करें, माइंड की आंख से देखें, विजडम की आंख से देखें। लोगों की समझ इस तरह से अलग होती है। कुछ लोग नहीं जानते कि 5 मेडिटेशंस में सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत और त्वचा में कॉन्टेम्पलेट करने के लिए क्या है। वे कहते हैं कि वे उन सभी चीजों को पहले ही देख सकते हैं, लेकिन वे उन्हें केवल शरीर की आंख से देख सकते हैं। इस पागल आंख के साथ, जो केवल उन्हीं चीजों को देखती है जिन्हें वह देखना चाहती है। शरीर के भीतर शरीर को देखने के लिए आपको उसे बहुत अधिक साफ तौर पर देखना होगा। यह वह प्रैक्टिस है जो 5 खंड से क्लिंगिंग को जड़ से उखाड़ सकती है। अटैचमेंट को जड़ से उखाड़ना, दुख को जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि 5 खंड से जुड़ना ही दुख का कारण है। अगर दुख पैदा होता है, तो वह यही होता है 5 खंड के अटैचमेंट पर। ऐसा नहीं है कि 5 खंड अपने आप में दुख हैं, बल्कि उन्हें अपना मानकर उनसे क्लिंगिंग करना, वह दुख है। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस के जरिए इन चीजों का सच साफ तौर पर देखते हैं, तो दुख एक पेंच या बोल्ट की तरह खुल जाता है। जब बोल्ट खुल जाता है, तो वह बाहर निकल आता है। माइंड उसी तरह से खुल जाता है, लेटिंग गो करते हुए, अच्छे और बुरे, धन दौलत, तारीफ और रुतबे, हैप्पीनेस और दुख से अपने लगाव को पीछे छोड़ देते हुए। अगर हम इन चीजों का सच नहीं जानते, तो ये हर समय पेंच कसने जैसा है। ये कसता जाता है और कसता जाता है, जब तक कि ये आपको कुचल नहीं देता और आप हर चीज पर दुख भोगते हैं। जब आप जान जाते हैं कि चीजें कैसी हैं, तो आप पेंच को खोल देते हैं। धम्म की भाषा में हम इसे निब्बिदा का उठना कहते हैं, मोह भंग। आप चीजों से थक जाते हैं और उनके प्रति अपने आकर्षण को छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरह से खुल जाते हैं, तो आपको शांति मिलेगी।
दुख का कारण चीजों से क्लिंग करना है। इसलिए हमें इस कारण से छुटकारा पाना चाहिए, इसकी जड़ को काट देना चाहिए और इसे फिर से दुख पैदा नहीं करने देना चाहिए। लोगों को केवल एक प्रॉब्लम है, क्लिंगिंग की प्रॉब्लम। सिर्फ इस एक चीज के कारण लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। सभी प्रॉब्लम्स, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों या सामाजिक हों, इसी एक जड़ डीएच से पैदा होती हैं। कोई नहीं जीतता। वे एक दूसरे को मारते हैं लेकिन अंत में किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे नहीं पता कि लोग इतने बिना किसी वजह के एक दूसरे को क्यों मारते रहते हैं। ताकत, संपत्ति, रुतबा, तारीफ, हैप्पीनेस और दुख, ये वर्ल्डली धम्म हैं। ये वर्ल्डली धम्म वर्ल्डली जीवों को अपने घेरे में ले लेते हैं। वर्ल्डली जीव वर्ल्डली धम्म के पीछे पीछे चलते हैं। फायदा और नुकसान, वाहवाही और बदनामी, रुतबा और रुतबे का खोना, हैप्पीनेस और दुख, ये धम्म परेशानी पैदा करने वाले हैं। अगर आप उनके सच्चे नेचर पर विचार नहीं करते हैं तो आपको दुख होगा। लोग धन, रुतबे या ताकत के लिए हत्या तक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे किसी पद पर नियुक्त हो जाते हैं और यह उनके सिर पर चढ़ जाता है, जैसे वह आदमी जो गांव का मुखिया बन गया था। अपनी नियुक्ति के बाद वह ताकत के नशे में धुत हो गया। अगर उसका कोई पुराना दोस्त मिलने आता तो वह कहता, इतनी बार यहां मत आया करो, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। भगवान बुद्ध ने संपत्ति, रुतबे, तारीफ और हैप्पीनेस के नेचर को समझने की शिक्षा दी। ये चीजें जैसे आती हैं उन्हें वैसे ही लें, लेकिन उन्हें रहने दें। उन्हें अपने सिर पर न चढ़ने दें। अगर आप सच में इन चीजों को नहीं समझते हैं तो आप अपनी ताकत, अपने बच्चों और रिश्तेदारों, हर चीज से बेवकूफ बन जाते हैं। अगर आप उन्हें साफ तौर पर समझते हैं तो आप जानते हैं कि वे सभी अनित्य कंडीशंस हैं। अगर आप उनसे क्लिंग करते हैं तो वे दूषित हो जाते हैं। ये सभी चीजें बाद में पैदा होती हैं। जब लोग पहली बार पैदा होते हैं तो बस नाम और रूप होते हैं, बस इतना ही। हम बाद में मिस्टर जोन्स, मिस स्मिथ या जो भी हो, यह सब समाज की परंपरा के अनुसार झोट देते हैं और बाद में कर्नल, जनरल और ऐसे ही उपाधियां जुड़ जाती हैं। अगर हम सच में इन चीजों को नहीं समझते हैं तो हम सोचते हैं कि ये असली हैं और इन्हें अपने साथ लेकर घूमते हैं। हम संपत्ति, रुतबे, नाम और पद को लेकर घूमते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। इसे ले जाओ और मार डालो, उसे ले जाओ और जेल में डाल दो। पद ताकत देता है। यहाँ यह शब्द पद ही वह जगह है जहाँ क्लिंगिंग अपनी पकड़ डीडीएच बनाती है। जैसे ही लोगों को पद मिलता है वे आदेश देना शुरू कर देते हैं, सही हो या गलत। वे बस अपने मूड्स के अनुसार काम करते हैं। इसलिए वे वही पुरानी गलतियां करते रहते हैं और सच्चे पाथ से दूर और दूर होते जाते हैं। जो धम्म को समझता है वह इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। अच्छे और बुरे दुनिया में न जाने कब से हैं। अगर संपत्ति और रुतबा आपके पास आता है तो उन्हें बस संपत्ति और रुतबा ही रहने दें। उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। उनका उपयोग बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करें और बात वहीं छोड़ ही दें। आप बिना बदले हुए रहते हैं। अगर हमने इन चीजों पर मेडिटेट किया है तो चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए, हम उससे बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम बिना परेशानी के, बिना असर पड्ढे एक समान रहेंगे। आखिरकार हर चीज लगभग एक जैसी ही है। भगवान बुद्ध चाहते थे कि हम चीजों को इसी तरह समझें। चाहे आपको कुछ भी मिले, माइंड उसमें कुछ नहीं जोड़ ढाता। वे आपको शहर का पार्षद बना देते हैं। ठीक है, तो मैं एक शहर का पार्षद हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। वे आपको ग्रुप का मुखिया बना देते हैं। श्योर मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। वे आपको जो कुछ भी बना दें, हाँ मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं। आखिरकार हम वैसे भी क्या हैं? हम सब आखिरकार बस मर जाते हैं। चाहे वे आपको कुछ भी बना दें, आखिरकार सब एक जैसा ही है। आप क्या कह सकते हैं? अगर आप चीजों को इस तरह से देख सकते हैं तो आपके पास एक मजबूत ठहराव और सच्ची संतुष्टि होगी। कुछ नहीं बदला है। ये चीजों से बेवकूफ न बनना है। जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है वह बस कंडीशंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के माइंड को कुछ बनाने
या उसका फैलाव करने के लिए लुभा सके, या इसे लालच, अवर्जन या डिल्यूजन में फंसा सके। अब यह बुद्ध धम्म का एक सच्चा समर्थक होना है, चाहे आप उनमें से हों जिन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, यानी संघम, या वे जो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आम लोग। कृपया इस पर अच्छी तरह से विचार करें। अपने भीतर सील धम्म पैदा करें। बुद्ध धम्म को सपोर्ट करने का यह श्योरेस्ट तरीका है। भोजन, रहने की जगह और दवा के चढ़ावे के साथ बुद्ध धम्म को सपोर्ट करना भी अच्छा है, लेकिन इस तरह के चढ़ावे बुद्ध धम्म की केवल बाहरी लकड़ी तक ही पहुंचते हैं। कृपया इसे न भूलें। एक पेड़ में छाल, बाहरी लकड़ी और अंदरूनी लकड़ी होती है, और ये तीनों हिस्से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अंदरूनी लकड़ी को छाल और बाहरी लकड़ी पर निर्भर रहना चाहिए। बाहरी लकड़ी छाल और अंदरूनी लकड़ी पर निर्भर करती है। वे सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हुए मौजूद हैं, बिल्कुल सील, कंसंट्रेशन और विजडम की शिक्षाओं की तरह। सील आपकी स्पीच और कर्मों को सच्चाई में स्थापित करना है। कंसंट्रेशन माइंड को मजबूती से एकाग्र करना है। विजडम सभी कंडीशंस के नेचर की पूरी समझ है। इसकी पढ़ाई करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और आप बुद्ध धम्म को सबसे गहरे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप इन चीजों को महसूस नहीं करते हैं, तो आप संपत्ति से बेवकूफ बनेंगे, पद से बेवकूफ बनेंगे, जिस भी चीज के कांटेक्ट में आप आएंगे उससे बेवकूफ बनेंगे। बुद्ध धम्म को केवल बाहरी तरीके से सपोर्ट करने से लड़ाई झगड़े, रंजिश और दुश्मनी, छुरा घोंपने और गोली मारने का कभी अंत नहीं होगा। अगर इन चीजों को रोकना है, तो हमें संपत्ति, पद, तारीफ, हैप्पीनेस और दुख के नेचर पर विचार करना चाहिए। हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए और उन्हें शिक्षाओं के अनुरूप लाना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि दुनिया के सभी जीव एक पूरे हिस्से का भाग हैं। हम उनकी तरह हैं, वे हमारी तरह हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह हैप्पीनेस और दुख होता है। यह सब काफी हद तक एक जैसा ही है। अगर हम इस तरह से विचार करते हैं, तो शांति और समझ पैदा होगी। यह बुद्ध धम्म की नींव है।